और अब देखते हैं आज की बड़ी खबरें स्पीड 50 में। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले। बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट, इस प्लांट के जरिए 4,594 करोड़ रुपए किए गए मंजूर। बैठक में लखनऊ के मेट्रो फेज 1B को भी हरी झंडी, साथ ही 700 मेगावाट के 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को मंजूरी। 18वें इंटरनेशनल ओलंपियाड को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा 64 देशों के 300 से ज्यादा सितारों का जुड़ना मेरे लिए खुशी की बात। पीएम मोदी ने कहा भारत परंपरा और नवाचार की धरती, आर्यभट्ट ने की शून्य की खोज। किसानों के हित में लिए गए फैसले पर किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने पीएम मोदी का जताया आभार। पीएम मोदी ने कहा था हमारे लिए अपने किसानों का हित प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा था भारत अपने किसानों, पशुपालकों के हितों के साथ कभी भी नहीं करेगा समझौता, चाहे इसके लिए प्रधानमंत्री को कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट से राहत। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को रोके नहीं, गाड़ी मालिकों पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई। वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के कुछ फैसलों को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा आधार वेरीफाई और मृत लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना सही। बिहार वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलतियों को ठीक करना एसआईआर का मकसद। ईडीआर की याचिका में काटे गए 45 लाख लोगों के नामों की लिस्ट जारी करने की मांग। चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कटे हुए नामों की सूची जारी करने का कोई कानूनी आधार नहीं। वोट चोरी पर विपक्ष का संसद में आज फिर प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल। बिहार एसआईआर को लेकर राहुल गांधी बोले चुनाव आयोग ये राष्ट्र स्तर पर कर रहा है, ईसी के खिलाफ हमारे पास सबूत। तेजस्वी यादव ने एसआईआर को बिहार का दुर्भाग्य बताया, कहा यह चुनाव आयोग की मिलीभगत, बीजेपी से मिलकर की साजिश। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का जनता से संवाद। 25 यूनिट मुफ्त बिजली पर 16 लाख लोगों से ऑनलाइन बातचीत, पूछा 2005 से पहले क्या स्थिति थी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले नीतीश जी ने पूरे प्रदेश की जनता ने धन्यवाद दिया, वो जब से आए हैं तब से लालटेन युग था, अब बिजली ही नहीं फ्री बिजली भी है। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान, कहा जिनके वोटरों का अधिकार छीना गया उनके अधिकार वापस लौटाने की यात्रा। डुमराव पहुंची प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा, कहा बिहार की जनता अब मोदी, नीतीश और लालू से छुटकारा चाहती है। प्रशांत किशोर बोले एसआईआर के जरिए गरीबों और प्रवासी बिहारियों के नाम हटाने की साजिश, नवंबर तक नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार की विदाई तय। तेजस्वी यादव से मिलने उनके घर पहुंचे बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव। चुनाव से पहले कुछ महीने पहले मुलाकात से अटकलों का बाजार गर्म। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में महाअभियोग के जरिए कमेटी का ऐलान। स्पीकर ओम बिरला ने कमेटी के 3 सदस्यों के नाम का ऐलान किया। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार शामिल, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन और कर्नाटक हाईकोर्ट के वकील बीवी आचार्य कमेटी के सदस्य। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा। फतेहपुर के मकबरा विवाद पर विपक्ष का सदन से वॉकआउट, कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। फतेहपुर विवाद को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा बीजेपी की विचारधारा नफरत फैलाने की, कानून का मजाक बनाने वालों पर कार्रवाई कब होगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का योगी सरकार पर बड़ा अटैक, कहा फतेहपुर में हमले की पूरी छूट दी गई, पुलिस वालों की मौजूदगी में मजार तोड़ी गई। उत्तरकाशी के धराली में जिंदगी बचाने की जंग का 8वां दिन, मौसम साफ होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, अभी भी 60 से ज्यादा लोग मलबे में दबे। हलसिल में फिर सैलाब का खतरा मंडराया, बारिश की वजह से झील टूटने का डर, 2 बजे तक का रेड अलर्ट, झील में से मैनुअली पानी निकालने की तैयारी। देहरादून में मूसलाधार बारिश से टूटा 74 सालों का रिकॉर्ड, रिस्पाना और बिंदाल नदियां उफान पर, कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे। जम्मू में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, जम्मू राजौरी हाईवे हुआ बंद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी मानसूनी आफत, भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, जीवन अस्त व्यस्त। रियासी में भी लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड, एनएच 144 पर पहाड़ों का मलबा गिरने से आवाजाही बंद। बिहार में बाढ़ की चपेट में 12 जिले, 10 नदियां उफान पर, 17 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित।
भागलपुर के नवगछिया में भी बाढ़ की मार से हालात बिगड़े, कई लोगों के घर उजड़े, बचे खुचे सामान के साथ लोग कर रहे हैं पलायन। गंगा नदी के रौद्र रूप से नवगछिया में भयंकर तबाही, इस्माइलपुर बिंद टोली तटबंध 80% टूटा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले डॉग लवर्स पर एफआईआर दर्ज, सोमवार को दिल्ली के इंडिया गेट में प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने असम पुलिस अकादमी की तारीफ की, कहा देश भर में जिनको भी ट्रेनिंग की जरूरत हो उनको असम पुलिस अकादमी आना चाहिए। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 गोकशों के पैर में लगी गोली, कॉम्बिंग में तीसरा पकड़ा गया। झांसी में प्रेम प्रसंग में डबल मर्डर में लड़की का भाई और उसका दोस्त गिरफ्तार, आरोपी ने पहले बहन के प्रेमी की हत्या की, 2 दिन बाद बहन की जान ली। यूपी के मैनपुरी में दुकान को कब्जे में लेकर महिला का हंगामा, दुकान पर पुलिस ने लगाया ताला, महिला ने किया खुदकुशी का प्रयास। बांदा में शराब के नशे में धुत को गाली गलौज कर रहे शख्स की पिटाई, स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों से पीटा, वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी। मथुरा के लोहवान गांव में उपद्रवियों ने लाठी डंडे को लेकर पुलिस को खदेड़ा, गांव में विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस जान बचाकर भागी। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रक के कुचलने से बाइक सवार महिला की मौत, गंभीर रूप से घायल लड़के को नहीं मिली एम्बुलेंस। लाल निशान में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 368 और निफ्टी 97 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की बढ़ोतरी, $1 87 रुपए 71 पैसे का रहा।